हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक नए डार्ट की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको डार्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। सो बेसिकली उसका ही आज जो सेकंड वीडियो है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स डार्ट में क्या होते हैं। तो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखते रहोगे कि वेरिएबल्स के नाम आप सुनते रहोगे। तो बेसिकली वो वेरिएबल्स होते क्या हैं, डेटा टाइप्स होते क्या हैं, वो आज हम लोग देखेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम और टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग चलते हैं अपने कंसेप्ट पे और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ की, अगर कोई भी चीज़ हम सीखने जाते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि वो होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप होता क्या है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो बेसिकली जो डार्ट में वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा दैट योर प्रोग्राम कैन यूज एंड मैनिपुलेट। तो बेसिकली जो वेरिएबल्स होते हैं वो यूज होते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग कोई किसी भी चीज, अगर हम लोग कोई भी चीज है, टिफिन भी लेते हैं तो टिफिन के अंदर हम लोग क्या स्टोर करते हैं, अपने जो भी हम लोग खाना रहता है वो खाने को हम लोग टिफिन के अंदर स्टोर करते हैं। सेम उसी तरीके से अगर जो डेटा रहते हैं वो डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए रहते हैं और वही वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम लोग फिर प्रोग्राम में यूज करते हैं। और सेकंड जो हमारा टॉपिक था डेटा टाइप। तो बेसिकली डेटा टाइप वो होते हैं जो कि उस वेरिएबल्स के टाइप को डिफाइन करते हैं कि वो वेरिएबल्स कौन से टाइप के डेटा को होल्ड कर रहे हैं। अब डेटा तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपको मैं अभी खाने का एग्जांपल दिया तो खाने के अंदर आप देख सकते हो कि अगर रोटी रहेगी तो रोटी है, अगर सब्जी रहेगी तो सब्जी है। तो इसके ये अलग अलग टाइप हो गए, ये रोटी है ये सब्जी है। तो अगर वो टिफिन किसी चीज को होल्ड किया है तो क्या होल्ड किया है, रोटी है या सब्जी है, तो वो उसकी डेटा के टाइप क्या, कौन से टाइप की चीज है वो बता रहा है। ठीक उसी तरीके से वेरिएबल्स जो रहते हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके का कौन से वेरिएबल्स में कौन से टाइप को होल्ड किया है, उसी को हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये तो हो गए डेफिनेशंस। अब हम लोग चलते हैं सिंटेक्स की तरफ। तो बेसिकली जो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, ये वेरिएबल्स कैसे डार्ट में डिफाइन होते हैं वो सिंटेक्स है। तो बेसिकली हम लोग वैर कीवर्ड, ये जो आप वैर देख रहे हो, ये वैर कीवर्ड का यूज करते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए डार्ट में। और साथ में ये वेरिएबल नेम होता है और उसके आगे ये इक्वल्स टू साइन डाल के हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो ये एक डेटा टाइप होता है, ये एक सिंटेक्स है जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंटेक्स है जिसका प्रैक्टिकल चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा कोड में भी। सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। अब चलते हैं हम लोग वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको तो पता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा रहेगा तो उसके अंदर हम लोग, अगर आपको डार्ट में कोई भी कोड लिखना हो तो वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस सिंटेक्स को देखकर हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, वैर कीवर्ड का यूज करना होगा। तो वैर कीवर्ड का यूज करने के बाद फिर क्या है, वेरिएबल का नाम देना है। तो किसी भी वेरिएबल का हम लोग को नाम देने के लिए हम लोग किस टाइप के डेटा को होल्ड कर रहे हैं वो वेरिएबल का नाम देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मैं किसी का नाम अगर होल्ड करूंगा इस वेरिएबल में तो उसको मैं बेसिकली यहाँ पे दे दूंगा कि नेम। मैं क्योंकि मैं किसी का नेम को होल्ड करने वाला हूँ तो नेम लिख के इक्वल्स टू का साइन दे दूंगा। और इक्वल्स टू साइन देने के बाद फिर हमें जो वैल्यू इस नेम के अंदर, अब ये जो नेम है ये एक क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल के अंदर कौन से डेटा को स्टोर कराना है वो वैल्यू हमें यहाँ पे देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो वैल्यू में सबसे दे देता हूँ प्रोग्रामिंग प्रेप। प्रोग्रामिंग प्रेप, तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोग्रामिंग प्रेप। और इसके अंदर फिर सिंटेक्स में आप देख सकते हो साथ में सेमीकोलन है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देंगे। सो ये हो गया हमारा वेरिएबल, एक वेरिएबल बन गया, नेम नाम का वेरिएबल बन गया। अब क्या हो गया कि ये जो प्रोग्रामिंग प्रेप नाम की जो वैल्यू है ये नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गई है। सो अभी हम लोग को क्या करना है कि जस्ट चेक करना है कि ये नेम नाम की वेरिएबल में प्रोग्रामिंग प्रेप नाम की वैल्यू स्टोर हुई है नहीं।
तो सिंपली हमें क्या करना है, जो प्रिंट हम लोग करेंगे यहाँ पे, इसको ना प्रिंट करके हमें यहाँ पे ये जो नेम नाम का हमने वेरिएबल बनाया है उसको जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल प्रिंट किया और अब कोड को जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रेप लिख के आ गया। तो बेसिकली जो नेम नाम के वेरिएबल में प्रोग्रामिंग प्रेप स्टोर हुआ था, वो नेम हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं और वेरिएबल्स में कैसे डेटा को स्टोर करते हैं और फिर वो डेटा को कैसे प्रिंट करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया। सो आपको डेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के सिंटेक्स क्या होते हैं, और साथ में सिंटेक्स को देखकर अगर आपने वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है डार्क में और उसे प्रिंट किया, अभी तक आपने इसमें ये सीख लिया। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ गया यहाँ पे, डेटा टाइप, वो हम लोग कैसे देखेंगे, वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप सीखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा टाइप यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया कि जो ये वेरिएबल्स रहते हैं, उनको जो वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, तो वो वैल्यू कौन से टाइप की वैल्यू रहती है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा टाइप को देखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जो कि अलग अलग डेटा टाइप के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो अब वेरिएबल्स बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो टार्ट में कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है वो होता है इंट। अब इंट क्या होता है कि वो होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, नंबर्स को होल्ड करता है। तो इंटीजर्स जो रहते हैं वो नंबर्स को होल्ड करते हैं। ये हो गए इंटीजर वैल्यू के बारे में। जैसे एग्जांपल आपको मैं दे दूं तो यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे 1 नंबर हो गया, या तो फिर 3 नंबर हो गया। तो ये जो नंबर्स रहते हैं वो इंटीजर वैल्यू होल्ड करते हैं। तो बेसिकली जो अगर कोई भी अगर आपका वेरिएबल अगर 1 या 3 को होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब वो इंटीजर डेटा टाइप है। और सेकंड जो डेटा टाइप होता है वो होता है डबल। तो डबल भी जो है वो नंबर्स को ही होल्ड करता है, होल्ड नंबर्स। बट जो डबल होता है वो कौन से टाइप के नंबर को होल्ड करता है, डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर को होल्ड करता है। और ये जो होते हैं ये होल नंबर को होल्ड करते हैं, होल नंबर्स को होल्ड करते हैं, और ये डेसिमल नंबर को होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो जैसे हो गया 1.2 हो गया, या तो फिर 99.9 हो गया। तो ये जो है डेसिमल वैल्यू रहते हैं। तो डबल जो है ये भी नंबर को होल्ड करते हैं बट डेसिमल वैल्यू को होल्ड करते हैं। अब हम लोग थर्ड डेटा टाइप जो देख लेते हैं वो होता है स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो टेक्स्ट को होल्ड करता है, होल्ड टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट को होल्ड करता है। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, अभी हमने यहाँ पे ही एग्जाम्पल एक देखा प्रोग्रामिंग प्रेप। तो ये जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो अभी और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं नहीं देता हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया है। अब जो फोर्थ डेटा टाइप है वो है बुलियन, यानी कि बुल, बुल डेटा टाइप। इसमें जो भी वैल्यू आप अगर वेरिएबल्स में स्टोर करते हो वो इन द फॉर्म ऑफ बुलियन फॉर्म होता है। बेसिकली ये बुलियन वैल्यू होता है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स। सो ये ट्रू या फॉल्स, या तो फिर आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी या ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी। तो ये हो गए हैं चार जो डेटा टाइप होते हैं डार्ट के अंदर, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग और बुल। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं इनके बेसिस पे मैं आपको एक एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जांपल तो देख लिया स्ट्रिंग का। वेरिएबल में हमने var डिफाइन किया और यहाँ पे नेम डाल दिया, और नेम के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। लेकिन अभी इसमें आप एक चीज देख सकते हो कि इसका मैंने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया है। तो अगर इसका डेटा टाइप डिफाइन करना है और हमें निकालना है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसके अंदर जो var नेम है इसके अंदर में अगर यहाँ पे
स्ट्रिंग के अलावा अगर मैं यहाँ पे अगर टू लिखूँ तो टू भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे आप प्रिंट करके दिखा दूँ तो देखो, प्रिंट करूँगे तो यहाँ पे, सॉरी ये कोड को मैंने सेव नहीं किया था, कंट्रोल एस करके प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो टू प्रिंट हो गया। तो ये हो गए इसके बारे में। लेकिन अभी आपको मैं और भी एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। तो जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अभी सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप मैंने बताया था, तो इंटीजर डेटा टाइप को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इंट लिखेंगे, उसकी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद उसका नाम लिखेंगे, क्या आप डिफाइन करने वाले हो। तो इंटीजर में समझ लो मैं यहाँ पे किसी का अम, क्या डिफाइन कर सकते हैं, समझ लो यहाँ पे एज किसी का डिफाइन कर देता हूँ मैं। एज डिफाइन कर दिया, एज वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसके अंदर मैं एज को डिफाइन करता हूँ 30, 30 एज डिफाइन हो गया। तो ये इंटीजर वैल्यू के अंदर 30 मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं एज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो, अगर मैं रन कोड करूंगा तो यहाँ पे, उसको एक मिनट ना कंट्रोल एस कर लेते हैं, रन कोड दिया, तो रन कोड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो 30 प्रिंट हो गया। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है नेक्स्ट डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे डबल का हो गया, डबल हमने किया था, तो डबल को भी डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। और डबल में मैं आपको डाल सकता हूँ किसी भी चीज़ का, क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है। तो प्राइस में अगर जिस किसी चीज़ का प्राइस है 99.9 रुपये, तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस को प्रिंट करेंगे तो प्राइस भी लिखेगा हमें। तो यहाँ पे मैंने रन कोड कर दिया, 99.9 प्राइस भी दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को भी कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, नेम ही प्रिंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग रैप। ऑलरेडी डिफाइंड है यहाँ पे नेम वेरिएबल्स, इसके लिए यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नेम आ गया। ठीक उसी तरीके से कोई एक बूल वैल्यू है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो बूल के लिए बूल स्टार्टिंग में लिखेंगे, और यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग कंडीशन कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग किसी भी चीज़ की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग को किसी भी चीज़ का, जैसे स्टूडेंट है, तो किसी पीपल का, हाँ लिस्ट ऑफ पीपल से उसके अंदर चेक करना है कि ये स्टूडेंट है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे कि इट्स स्टूडेंट, और आगे हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो ये हमारे चार टाइप के जो हमने यहाँ पे देखे थे, इंटीजर, डबल, स्ट्रिंग और बूल, वो हमने यहाँ पे सब चेक बना लिए हैं वेरिएबल्स को, और उसके साथ में उसकी वैल्यू को भी हम लोग ने असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू असाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे इस स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो देखो ट्रू वैल्यू यहाँ पे देख लिया। तो हमने देखा कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखे, फिर उसके साथ में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो देखे, फिर उसके साथ में उसके एग्जाम्पल के साथ में हमने यहाँ पे वेरिएबल्स विद डेटा टाइप्स बना के भी देखे और उससे प्रिंट भी करवाए। तो ये हो गया हमारा डेटा वेरिएबल्स, जिसके अंदर हमने क्या किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, साथ में उसके डेटा टाइप्स के साथ में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उसे प्रिंट कराया। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब जो हमारा इसमें हम लोग एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम आप एक ही वेरिएबल्स का नाम डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट हटा दिया, तो यहाँ पे नेम और नेम दो है, तो हमें एरर्स आएंगे कि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है ऑलरेडी डिफाइंड है। सो ये हो गया आपका एक पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर हमने यहाँ पे ये नेम नाम के वेरिएबल में अगर हमने टू भी डिफाइन कर दिया, और स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग भी इसमें अगर हम लोग कर सकते, तो हम लोग ने ये डेटा टाइप्स क्यों लिखे। तो इसके अंदर आपको मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो जी ये अभी एज नाम है, अभी एज को मैंने क्या डेटा टाइप दे दिया, इंटीजर।
तो इसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर को ही डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग को डिफाइन करने जाऊंगा तो मुझे एरर आएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग लिख दिया, अब यहाँ पे मेरे को एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप इंटीजर। तो मतलब आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कि इंटीजर, तो इसके अंदर अब जो भी चीजें स्टोर होएगी वो इंटीजर ही स्टोर होएगी, आप स्ट्रिंग को स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये केस में आपको मैं एक चीज और दिखा दूं कि ये जो मैंने बैर नाम का बनाया था, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकता हूँ, साथ में इंटीजर को भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, बैर के अंदर मैं सारे डेटा टाइप्स को डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन जो वेरिएबल के अंदर अगर मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है तो उसके अंदर वही डेटा टाइप के वैल्यूज को डिफाइन स्टोर करवा सकता हूँ, अलग वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकता। तो ये एक की डिफरेंस है कि जो डेटा टाइप डिफाइंड है वेरिएबल्स को, उसी डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। किसी अलग डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर में जो इंटीजर में स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करवा सकता और स्ट्रिंग में इंटीजर को स्टोर नहीं करवा सकता। लेकिन वैर कीवर्ड के साथ में अगर मैं जाऊंगा तो उसके अंदर मैं बुलियन को भी स्टोर करवा सकता हूँ, सब चीज स्टोर वहां पे करवा सकता हूँ, स्ट्रिंग इंटीजर भी स्टोर करवा सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स के बारे में। अब जब डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सीख रहे हैं तो डाट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। हाँ, तो डाट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, फाइनल एंड कॉन्स्ट। सो बेसिकली जब भी हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं इसमें कोई भी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग डेटा टाइप्स अरे वेरिएबल्स में डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे डेटा टाइप तो हम लोग डिफाइन करते ही हैं, साथ में और जो एक डेटा टाइप्स बोल सकते हैं उसको, कि वो क्या होता है ना कि उसके अंदर एक फाइनल एंड कॉन्स्ट कंसेप्ट है डेटा टाइप का इसके अंदर, डाट के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें कुछ चीज ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती है इसके अंदर रन टाइम पे, या तो फिर एक बार आपने वैल्यू डिफाइन कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो दो चीज होती है वो है एक फाइनल। अब फाइनल क्या होती है कि इसके अंदर वैल्यू इज सेट ओनली वंस, एक बार वैल्यू सेट कर सकते हैं एंड उसको चेंज वापस हम लोग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन। तो फाइनल में क्या होता है कि एक बार आपने वैल्यू को सेट कर दी तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन के बाद भी। साथ में उसके साथ में कॉन्स्ट जो रहता है इसका क्या होता है कि वैल्यू इज कांस्टेंट, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल्स के अंदर अगर हम लोग कॉन्स्ट डेटा टाइप का यूज कर देंगे तो उससे क्या होएगा कि हम लोग की वैल्यू जो हमेशा रहेगी वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, एंड मतलब वो चेंज नहीं होएगी। तो इसके बारे में इसको हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, जैसे अभी कोई भी चीज हो गई, सबसे पहले फाइनल के बारे में ही देख लेते हैं। तो फाइनल में क्या होता है कि समझ लो फाइनल डेटा टाइप हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हमने कंट्री, या तो हाँ चलो एक कंट्री ले लेते हैं, तो कंट्री नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर हमने इंडिया को डिफाइन कर दिया। अब इंडिया को हमने इसके अंदर डिफाइन तो कर दिया, तो अब इसमें क्या होएगा, कैन बी असाइन वंस। तो अब इसमें क्या हो गया ना कि अब हमें इसको सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे रन कोड किया तो यहाँ पे इंडिया प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग वापस से वैल्यू को अगर ऐड करना चाहे, कंट्री अमेरिका, क्या इशू आ रहा है, द फाइनल वेरिएबल कंट्री कैन बी ओनली सेट वंस, ट्राई मेकिंग कंट्री नॉन फाइनल। तो आपने देख लिया कि फाइनल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने अगर आपको सेट कर दिया तो इसको आप नो वापस कैन फाइनल वेरिएबल कैन नॉट बी
कैन बी सेट ओनली वंस। तो इसको अगर हम लोग को वापस से सेट करना है तो इसको हम लोग को नॉन फाइनल बनाना पड़ेगा। सो ये हो गया फाइनल के बारे में। साथ में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट के बारे में। तो कॉन्स्ट में क्या होता है कि ये भी एक वंस टाइम, मतलब इसमें हम लोग जो भी वेरिएबल्स हम लोग ऐड स्टोर करते हैं वो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। जैसे अभी पाई की वैल्यू आप देख सकते हो, तो पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 3.141। तो अभी ये क्या हो जाएगा ना कि जैसे ही हमने इसको यहाँ पे सॉरी समय कॉल है, तो अभी पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं, तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे स्टोर हो गई कांस्टेंट। तो इसमें क्या हो गया कि अभी जब हम लोग ने इस पाई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग नया कोई वैल्यू अगर वापस से पाई के अंदर स्टोर करेंगे, तो अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, द कॉन्स्ट वेरिएबल कैनॉट बी असाइंड अ वैल्यू, ट्राई रिमूविंग द असाइनमेंट और रिमूव द मॉडिफायर कॉन्स्ट फ्रॉम द वेरिएबल। तो इसमें क्या हो गया कि कॉन्स्ट वेरिएबल कैनॉट बी असाइन अ वैल्यू। तो मतलब एक बार अगर आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी तो वापस इसको असाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब वैल्यू को वापस से, मतलब इसकी वैल्यू जो रहती है कंपाइल टाइम पे वो एकदम सेट हो गई, तो इसको वापस से आप असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्ट के बारे में। तो फाइनल एंड कॉन्स्ट जो है ये वैल्यू यहाँ पे आपको दिख गए। तो इसका मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल कॉन्स्ट और इसका एक और चीज़ दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि एक वेरिएबल्स बना लेते हैं। नहीं, कॉन्स्ट में ही मैं आपको समझ लो यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ, डेट डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि करंट डेट ले लेता हूँ, डेट टाइम डॉट नाउ। तो अभी मैंने करंट डेट टाइम किस में ले लिया, फाइनल में। साथ ही में करंट डेट टाइम को मैं इसमें भी ले लेता हूँ, किसमें, कॉन्स्ट में। कॉन्स्ट में। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्स्ट में मैंने यहाँ पे भी डेट का, सॉरी, पाई डी डी ए रखता हूँ समझ लो। हाँ, तो अभी इसमें देखो क्या हो गया कि डेट टाइम नाउ में यहाँ पे फाइनल में डेट टाइम नाउ में हमें एरर नहीं आया, लेकिन डेट टाइम नाउ में डीए में हमको एरर आया। अब वो एरर क्यों आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर विद कॉल इज नॉट अ कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर, ट्राई मूविंग कॉन्स्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। और क्या दूसरा आ रहा है, कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद अ कांस्टेंट वैल्यू। तो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो डेट है उसमें हम लोग ने क्या देखा कि फाइनल वेरिएबल में ओनली असाइंड एट वंस। सो इसमें क्या हो गया कि वैल्यू जो है डिटर हम लोग को रन टाइम पे ये डिटरमाइन हो रही है कि फाइनल में डिटरमाइन हो रही है, तो ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज कॉन्स्ट में हम लोग देखेंगे तो इसमें डेट टाइम डॉट नाउ जो है वो रन टाइम में तो नोन है, लेकिन करंट टाइम मतलब जो इसका कंपाइल टाइम है उसके अंदर हम लोग को ये वैल्यू नहीं मिल रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग को यही दिखा बताया जाता है कि जो फाइनल है उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि हम लोग को वो वैल्यू को यूज करना है जो वैल्यू हमें मतलब सिंगली एक बार हम लोग उसको असाइनमेंट एक बार हम लोग उसको असाइन कर दे, स्टोर करवा दे, तो उसकी वैल्यू हमें रन टाइम पे पता रहनी चाहिए। लेकिन कांस्टेंट के केस में वैसा नहीं है। कांस्टेंट में कैसा क्या कैसा है कि वैल्यू हमें नोन है, लेकिन कंपाइल टाइम में भी फिक्स्ड होनी चाहिए। मतलब अगर रन टाइम में हमको वैल्यू पता है, समझ लो रन टाइम में डेट टाइम डॉट नाउ का वैल्यू हमें पता है, लेकिन इस कांस्टेंट में क्या है कि डेट टाइम नाउ जो है हमें इसमें पता है, लेकिन कंपाइल टाइम में वो वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी, तो इसमें हमको एरर आ जाता है। तो हमेशा यही होता है कि कॉन्स्ट ओनली व्हेन द वैल्यू इज नोन बट एंड फिक्स्ड एट अ कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे भी वो वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए।
सो ये एक मेजर डिफरेंस है डेट कॉन्स्ट और फाइनल वेरिएबल्स में, फाइनल डेटा टाइप्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें हर बार इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी ये पूछे जाते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के सिंटैक्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स कैसे बनते हैं, वेरिएबल्स में डिफाइन कैसे किए जाते हैं, साथ में कौन कौन से टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, फिर उसके बाद फाइनल और कॉन्स्ट हमने देखा, फिर सारे वेरिएबल्स के एग्जांपल देखे, साथ में उसके डेटा टाइप्स के और फाइनल और कॉन्स्ट के बारे में के एग्जांपल भी हमने देखा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो चैनल ग्रोथ होएगा, बिकॉज़ वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये आपको भी पता है, क्योंकि आपको दिखता है बस ये 7-8 मिनट का वीडियो, लेकिन इसके पीछे घंटों की मेहनत जाती है, स्क्रिप्ट लिखना सब करना। सो वीडियो को अगर आप लाइक्स करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डाट सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।